जय श्री श्याम। बोले श्याम बहादुर जी महाराज की जय। प्रेमियों की बात प्रेमियों के साथ, आप सभी धर्म प्रेमियों को, श्याम प्रेमियों को आज हम ऐसे बाबा के लाडले भगत के बारे में परिचय करवाने जा रहे हैं, जिन्हें हम जैसे युवा भूलते जा रहे हैं। हमारे जितने भी पुराने प्रेमी सब उनको बड़े इज्जत से नाम लेते हैं, आज भी इज्जत से ही नाम लेते हैं। बाबा श्याम के दो परम लाडले हुए श्री श्याम बहादुर जी महाराज और आलू सिंह जी महाराज, इन दोनों की छवि बाबा श्याम ने अपने सामने लगवा रखी मंदिर, खाटू मंदिर में। आप कभी ध्यान करना, तो उन्हीं की जीवनी हम उनके पोते श्री पड़पोते पड़पोत्र श्री सुरेश बहादुर का और अशोक अग्रवाल जी, पप्पू बहादुर जी। तो मैं निवेदन कर सकता हूँ इनके कि ये अपने मुखारबिंद से श्री श्याम बहादुर जी की जीवनी हमारे से जुड़े प्रेमियों को और श्याम भक्तों को पूरा उनका परिचय और जीवनी पूरी बताएं कि कैसे कब वो बाबा के से जुड़े, कैसे जुड़े, किस तरह जुड़े, क्या क्या उन्होंने महिमा दिखाई बाबा के प्रति, क्या प्रेम था उनका। सुरेश बहादुर का जी, आप बताएं। समस्त श्याम प्रेमियों को प्रणाम। श्याम बहादुर जी का परिवार जो है वो फतेहपुर शेखावटी से निकला हुआ है। हम उसके बाद हम तिजारा आए। तिजारा में हमारे पूर्वज रहते थे, वहीं श्याम बाबा का मंदिर भी हमारे पूर्वजों ने बनाया। अलवर के महाराजा उनसे मिलने आए तो वो डर से तिजारा छोड़कर, चार भाई थे, चारों वहाँ से निकल लिए। जीतमल जी हमारे जो पूर्वज है वो रेवाड़ी आए, और जिस मकान में हम रहते हैं सर्वप्रथम वही मकान उन्होंने बनाया। सन 1857 में राव तोलाराम की सहायता करने के वास्ते श्याम बहादुर जी के दादाजी लाला शादी लाल जी ने उस वक़्त में 5 लाख रुपया कैश दे के राव साहब देश की आज़ादी के लिए आप लड़ो। उन्होंने लड़ाई करी और अंग्रेज़ों ने फिर जब इंक्वायरी निकाली तब हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि वो हमसे लूट के ले गए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी। उन्होंने उसके लिए कि किसी को भी एक आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर सर्विस के अंदर कर दो। तब श्याम बहादुर जी के पिताजी लाला गंगा प्रसाद जी ईस्ट इंडिया कंपनी में दरोगा बन के, उस टाइम में दरोगा की क्या वैल्यू थी वो तो आप जानते हो, दरोगा बन के वो फरुखाबाद पोस्टिंग उनकी हो गई। कुछ समय पश्चात कोई वहाँ मिलने गया तो पहले छुआछूत का बहुत ज़माना था। उन्होंने कहा कि वहाँ जाके देखना कि बेटा कैसे क्या है। उन्होंने जाके देखा, आके बताया तो बोले कि दादाजी वो तो अंग्रेज़ों के साथ बैठे हुए खाना खा रहे हैं। लाला शादी लाल जी बिना कोई समाचार करे हुए वहाँ पहुँच गए, और बाबा ने क्या रच रखा था ये वो ही जाने। उस वक़्त भी वो बैठे अंग्रेज़ों के साथ भोजन कर रहे थे, तो गंगा शादी लाल जी ने अपने हाथ में जल लेके और उसी वक्त जल छोड़ते हुए कहा कि गंगा प्रसाद आज से तू मेरे लिए मर चुका और मैं तेरे लिए मर चुका हूँ। उस वक़्त गंगा प्रसाद जी की 38 साल की उम्र थी और सिर्फ एक ही बेटा था। चंद महीने बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे थे सूरजभान जी, उनसे छोटे थे श्याम बहादुर जी, और 1 बहन थी। उनको लेके रेवाड़ी आ गए। बुजुर्ग कहते हैं कि उस साल रेवाड़ी में होली भी नहीं मनी थी, और 1869 में हिंदुस्तान की पहली गौशाला रेवाड़ी के अंदर बनी, जिसके सर्वप्रथम मैनेजर लाला शादी लाल जी कसेरा हुए हैं, क्योंकि कसेरा हमारा लक़ब है, गर्ग हमारा गोत है। स्वामी दयानंद जी और राव युधिष्ठिर सिंह और लाला शादी लाल ने अपनी देख रेख में स्वामी दयानंद गौशाला की स्थापना करी।
1857 से लेकर 1914 तक परिवार ने कोई कारोबार नहीं करा, घर बैठ के खाया है। जब श्याम बहादुर जी बड़े हुए, सूरजभान जी बड़े हुए, सूरजभान जी पढ़ाई में इतने तेज थे कि फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस सर सादीलाल और सूरजभान दोनों क्लास फेलो थे, और सर सादीलाल जूनियर थे, जिनका आज रेवाड़ी में हॉस्पिटल भी है, और सूरजभान जी सीनियर थे। लेकिन उन्होंने एक बेटा होने के पश्चात किसी को सरकारी नौकरी पर नहीं भेजा। श्याम बहादुर जी बड़े हुए। श्याम बाबा हमारा कुल देवता है। शादीलाल जी का ये था कि जब तक श्याम बाबा की जोत या भोग ना लगले तब तक घर के अंदर किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। उसके पश्चात श्याम बहादुर जी ने श्याम बाबा के जाना चालू करा। पहले हम जब जाया करते तो ठहरने से पहले मंदिर के ऊपर जाके हम धोख देते थे, मंदिर चाहे खुला हो या कपाट बंद हो, उसके बाद हम दूसरे स्थान पे जाते थे। और जब हम तेरस को वहाँ से वापसी आते हैं तो मंदिर से विदा लेके आते हैं, और पुजारी अपनी श्रद्धा अनुसार हमारी झोली में जो भी दे देगा वो बाबा का दिया हुआ है, और रक्षा सूत्र बांधेगा। उसके पश्चात हम खाटू से अपने घर पे आ जाते हैं। ऐसे ही श्याम बहादुर जी जब आ रहे थे, उनको मंदिर में दर्शन नहीं कराने दिए। तब श्याम बहादुर जी ने बोला कि मैं बिना दर्शन करे हुए यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब वो बोले कि आप देखे और श्याम बाबा देखे। तब भक्त ने वहाँ पे जो अपनी बाबा से अरदास करी कि बाबा या तो आज तू मुझे दर्शन दे दे या मैं अपने प्राण भी यहीं पे त्याग दूंगा। तब उन बाबा की ज्योति आई और उन्होंने मोरछड़ी लेके जब ताले पे मारी मोरछड़ी तो ताला खुल गया। तब भी वो बोले कि बाबा कपाट जब तक तू नहीं खोलेगा तब तक मैं तुझको नहीं मानूंगा। तो बाबा ने स्वयं कपाट भी खोले। वहाँ खड़े हुए जन समुदाय ने श्याम बहादुर जी की जय जयकार करी। तब उन्होंने कहा कि मेरी जय जयकार मत करो, जय जयकार तो मेरे बाबा की करो। और श्याम बहादुर जी का नियम था कि जब वो रेवाड़ी से निकलते थे और खाटू बाबा के दर्शन नहीं कर लेते जब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। उनके बहुत से शागिर्द हुए, चेले हुए। महादेव प्रसाद जी कानपुर वाले, बिलास राय जी पाड़िया जो दिल्ली रहते थे, जो कि दिल्ली से रेवाड़ी तक 20 साल डेली रात को 12 बजे आते थे और 2:30 वाली ट्रेन से वापसी चले जाते थे। महादेव प्रसाद जी कानपुर वाले, मातुदत्त जी बैग, हालू सिंह जी को जो दिया वो भी श्याम बहादुर जी ने दिया। कि श्याम बहादुर जी आखिरले फागन में एक दफ़ा बाबा से बोले कि बाबा अब मैं तेरे आखिरले फागन आ रहा हूँ, अब मैं तेरे नहीं आऊँगा, अपना कोई नया भक्त बना ले। तब हालू सिंह जी के पिताजी बोले कि भगत जी आप एक दफ़ा फिर आओगे। तब बाबा की रचनी थी, भक्तों का वाणी थी। श्याम बहादुर जी फिर पहुंच गए भादवों के अंदर। वहाँ जाके दर्शन करे, बगीची में बैठे हुए थे। हालू सिंह को बुलाया कि आलू बोल तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि भगत जी भूख है। तब उनको कुछ दक्षिणा और एक नारियल दिया और बगीचे के अंदर जो रघुनाथ जी के मंदिर के ऊपर जो आला है उसमें दर्शन कराए कि आलू तेरे को अभी विश्वास नहीं है, मंदिर जाके देख के बाबा ने ये पोशाक पहनी है नहीं पहनी है। वो जब मंदिर से वापसी आया तब बोला भगत जी पोशाक तो यही पहनी है। बोला आज से तेरे को दोनों चीज़ें दी। श्याम बहादुर जी ने कभी अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं मांगा। वो तो कहते थे कि बाबा तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाए, अगर मेरा कुछ जाता है तो चला जाए। उस वक्त जितने भगत थे, सावल राम जी सूरजगढ़ वाले, छोटे लाल जी, मातृदत्त बैद, महादेव प्रसाद जी, बिलास राय पाड़िया, अनन्य भक्त थे, रामेश्वर दास जी गाड़िया झुंझुनू वाले। वो क्या करते थे कि अगर किसी पे विपत्ता आती है तो वो सारे बाबा को अरदास करते थे कि बाबा तेरे दरबार से ये खाली नहीं जाए, हमारा अगर कुछ चला जाए तो चला जाए, क्योंकि नाम तो तेरा रोशन होगा, हम तो तेरे पीछे जिंदा हैं। वो ऐसे भगत थे। एक दफ़ा उनका मन करा कि चलो आज मैं श्याम कुंड में जा रहा हूँ, मेरे साथ जो भी कुंड के अंदर
डुबकी लगाएगा, उसके जो भी बीमारी होगी, जो भी पाप होंगे, जब सब धुल जाएंगे। उस वक़्त उन्होंने कुंड में जब छलांग लगाई है तो कईयों के तो रोग खत्म हो गए। और कहते हैं खाटू वासी भी कि उस वक़्त श्याम कुंड का जल जो है वो दूध हो गया था। श्याम बहादुर जी ने अनेकों चमत्कार दिखाए। NH 8 बहरोड के अंदर रामोवतार खंडेलवाल जो पेट्रोल पंप है, उसका बेटा घनश्याम अब भी मौजूद है। उसके पिताजी को आंखें थी कि बाबा से कहा कि बाबा इसको आंख दे, तो बोले कि आंख नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि बाबा तेरे दरबार से कोई खाली जाए ये भी अच्छा नहीं है, ऐसा करके तू मेरी एक आंख ले ले और इसको देखना चालू कर दे। उसी वक्त श्याम बहादुर जी को एक आंख से देखना बंद हो गया और उसको देखना चालू हो गया। श्याम बहादुर जी ने कभी अपने लिए नहीं मांगी, वो तो भक्तों के लिए कहते थे। कभी मोरछड़ी जल्दी से नहीं उठाते थे। आज के ज़माने में तो मोरछड़ी को खिलौना बना रखा है, मन जाए जो मोरछड़ी को उठा लेता है। मोरछड़ी उठाने के लिए वो भाव तो पैदा करो, वो अपने आप को श्याम बाबा को आप अर्पित तो करो, आप वो पूजा तो करो, भाव तो पैदा करो कि आप मोरछड़ी उठाओ और जिसके सिर के ऊपर मोरछड़ी रख दो उसका कल्याण हो जाए। श्याम बहादुर जी को जल्दी से मोरछड़ी नहीं उठाते थे। वो तो कहते थे कि बाबा की जो मर्जी होगी मैं आपसे कह दूंगा। मातृदत्त जी के पुत्र श्याम सुंदर जी के पिताजी ने एक दफा कहा था कि भगत जी आपके अंदर श्याम बाबा आते हैं, अगर श्याम बाबा मेरे अंदर आए तो मैं जब जानूं। तब उन्होंने कहा था कि मंदिर के अंदर तुलसी की माला है, वो 5 दफ़ा फिर श्याम बाबा अवश्य आएंगे। तो वो स्वयं कहते थे कि सुरेश मैंने 3 दफ़ा माला फेरी, मेरे शरीर के अंदर ऐसी पावर आई कि शायद मेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। तो वो फिर वापसी आए, भगत जी के पैर पकड़े कि मुझे माफ़ करो। तब उन्होंने कहा था बेटा मेरे अंदर नहीं आते, बाबा तेरे अंदर कहाँ से आएंगे। मैं तो बाबा से अर्जी लगाता हूँ, ध्यान देता हूँ, बाबा कहता है मेरे से कि इसको ये कह दे, मैं उसको कह देता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को तो आदेश वो देता है जो आदेश मैं सामने सुना देता हूँ। सिर्फ एक ही बात है कि बाबा जिसको आदेश तू करे वो वचन तेरा खाली नहीं जाए, चाहे मेरा कुछ चला जाए। सुरेश भाई साहब, आप जो श्याम बहादुर जी की बचपन की जो हमें आपने कहानी बताई कि जब श्याम बहादुर जी 2.5 साल के थे तो कैसे बाबा यहाँ आए, और वो सब शुरुआत हमारे प्रेमियों को पता लगे, तो शुरू से अगर थोड़ा सा। जब श्याम बहादुर जी को रेवाड़ी लेके आए परिवार को, तो श्याम बहादुर जी की उम्र 2.5 साल की थी। उनका नाम श्याम सुंदर रखा हुआ था परिवार ने। और खाटू के अंदर ये पुकार पड़ी कि मुझे रेवाड़ी लेके चलो, मेरा भक्त दुख पा रहा है। उस वक़्त श्याम बाबा को बैलगाड़ी के अंदर खाटू से रेवाड़ी लेके आए। तब यहाँ 3 रोज वो रहे। बाबा की पूजा पाठ उनके दादाजी ने करी। जब बाबा ने यह आदेश दिया कि ये मेरा बहुत पहुँचा हुआ भक्त बनेगा और इसका नाम आज से श्याम बहादुर है, वरना आप सोचो कभी अगर बनियों के बहादुर नाम हुआ है क्या। श्याम बहादुर जी ने जब भी वो खाटू जाते थे, कोई भी उनके पास भक्त दुखी आता था, उन दुख का निवारण वो करते थे। हम तो उनकी यादों को सोचते हैं। आज की जनरेशन तो ये सोचती है कि वो तो कहानी थी, लेकिन प्रमाण है। आज जहाँ भी श्याम बहादुर जी का निवास स्थान जो बना हुआ है, उसके अंदर उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है। और वो मकान भी आज 400 साल पुराना है। कभी मौका लगे आप आओ, देखो। आप, मेरा ये चैलेंज है कि आपकी जो भी अर्जी होगी वो श्याम बहादुर जी की बैठक के अंदर, क्योंकि हम तो बैठक कहते हैं, बैठक के अंदर पूर्ण होगी अगर आपका विश्वास है तो आलू सिंह जी महाराज, मैंने आपने बताया कि आलू सिंह जी महाराज भी यहाँ, आलू सिंह जी महाराज भी आए, नाथू सिंह जी भी आए। पहले सारे भगत आते थे, छोटे लाल जी चावल वाले, बिलास राय जी पाड़िया जो 20 साल आए, महादेव प्रसाद जी कानपुर वाले, मातृदत्त जी बैद, ये सारे रिवाड़ी आते थे, सावल राम जी सूरजगढ़ वाले। एक बार वो फागुन मेले की जरा वो रखना बताइए कि जब
श्याम बहादुर जी का चित्र हट गया था, वो शीशा एक दफ़ा मैं खाटू 1962 से जा रहा हूँ, जब मेरी उम्र 14 साल थी। उस साल क्या है कि खाटू के अंदर इतनी भीड़ नहीं हुई। फागुन के अंदर हालू सिंह जी बोले कि अब कैसे कैसे गुजारो चाले को भाया, भीड़ तो है ही गोना। तो उस वक्त बिलास राय जी पाड़िया थे, उन्होंने कहा कि हालू सिंह तारा बाप ने तो ऊपर लगाओ। तब उनको याद आया कि स्टोर के अंदर श्याम बहादुर जी का चित्र रखते थे और जो कि हर मेले पे लगाया करते थे, अन्यथा वो स्टोर में ही बंद रहता था। तो हालू सिंह जी ने वो चित्र निकाला, अपनी धोती से साफ करा और उसका शीशा क्रैक हो गया। तो स्वयं रिंगस जाके वो शीशा लगवा के आए और वो चित्र वहाँ लगाया। तो वो कहते हैं कि सुरेश के हुआ क्या है, ये यात्री तो ऐसे आ गए जैसे किसी ने गाय का ग्वाड़ा खोल दिया है, एकदम भीड़ आ गई। और ये बोला अब तो मेरा बाप ऐठे ही रहेगो, ऐठे ही लगो रहेगो। तो उन्होंने सेवक परिवार को ये कहा कि ये चित्र जो मैंने आज लगाया है श्याम बहादुर जी का, इसको कभी जिंदगी में हिलाना मत। तो जब से आज तक वो वहीं पे लगा हुआ है। हालू सिंह जी कभी कीर्तन करते थे मंदिर के अंदर सन 62, 63, 65 के अंदर। तो वो इतर श्याम बाबा पे ना करके श्याम बहादुर जी पे इतर करते थे। और मैं कहता था कि भगत जी ये क्या कर रहे हो? बोलो भाया कर रहे नाड़ो तो जो है आमने सामने दोनों बैठे हैं। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो श्याम बहादुर जी के अंगूठे के नखून के बराबर भी नहीं हूँ। मेरे को तो देने वाला सब कुछ यही है और यही सब कुछ करता है। तो आप तो आलू सिंह जी के साथ खूब रहे, आपने काफ़ी समय उनके साथ खूब बिताया है। तो कोई आलू सिंह जी के साथ कोई अपनी याद जो आप हमारे प्रेमियों के साथ जो शेयर करना चाहते हो? ऐसे कि एक दफ़ा हालू सिंह जी फागुन की द्वादशी को कीर्तन करा करते। पहले कीर्तन मंदिर के अंदर होता था, भीड़ बढ़ती गई तो वो कीर्तन बाहर चौक के अंदर होना चालू हो गया। एक साल रात को मेरे से बोले कि सुरेश ये औरत कह रही है कि मेरे अंदर भूतनी आई है। तो मैंने कहा यहाँ भूत और भूतनी का तो खाटू के अंदर कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे से बोले भाया ई के अंदर भूतनी आ गई कि भूतनी तो उतारनी पड़ेगी, मन कैसे डिटेगो? मैंने कहा महाराज उतारो। तो बोलो जाओ ले आओ। तो उस वक्त मैं खुद गर्भ के अंदर जाके श्याम बाबा का जो जल रखा था वो मैं लेके आया और मैंने भगत जी से कहा कि महाराज लो ये जल। बोले मैं क्या करूँगा, वीटो पावर तो आपके पास है, दो छीटा। तो मैंने छीटा दे के सिर्फ चंद सेकंड के अंदर मैं वो लुटिया भी अंदर ले रख के आ गया और देखूँ तो वो औरत बिल्कुल सही है। हालू सिंह जी ने जो चमत्कार दिखाए आज वो कौन है? या श्याम बहादुर जी ने दिखाए, या बिलास राय जी पाड़िया ने दिखाए, या चावल राम जी ने दिखाए, वो चीज़ें आज कहाँ हैं? छोटे लाल जी चावल वालों ने दिखाए, वो चीज़ें आज कहाँ हैं? आज हर किसी के हाथ में मोर छड़ी है। भक्तों के संकट तो काटो, जिससे मेरे बाबा की जय जयकार तो हो। एक हमारे जो प्रेमी जुड़े हुए हैं, इनको एक जो श्याम बहादुर जी की मोर जो छड़ी बोलते हैं, हम तो ध्वजा बोलते हैं, कोई निशान बोलता है, तो आप छड़ी यहाँ बोलते हैं। उस छड़ी के बारे में बताएं कि कैसे वो छड़ी शुरुआत हुई और किन को कैसे महाराज जी सेवा देके? हमारे यहाँ भी जो है हर फागुन की अष्टमी को छड़ी उठती है। छड़ी हम कहते हैं कि छड़ी बाबा की छड़ी कहते हैं डंडी को। और जब आदमी डंडी लेके चलता है तो उसका सारा जोर डंडी के अंदर होता है, वो छड़ी है। आज बाबा के पट पे भी देखो आप, अंदर दोनों साइड पे दो छड़ियाँ, एक छड़िया बंधी हुई है, वो भी श्याम बहादुर जी की बंधवाई हुई है। हमारी छड़ी लेके हम यहाँ से जाते हैं, अष्टमी को कीर्तन होता है, नवमी को रिवाड़ी के अंदर ब्रह्मगढ़ पे उठता है। हम जितने भी खाटू जाने वाले हैं या ना जाने वाले हैं, हर कोई छड़ी पे जाके मत्था टेकते हैं। लेकिन उस छड़ी की एक खासियत और है कि जो परिवार खाटू जाने में सामर्थ्य नहीं है और उसने बच्चे के बाल उतरवाने हैं, उसने उस छड़ी के ऊपर बच्चे के बाल उतरवा दिए तो खाटू में बैठे हुए श्याम बाबा को वो बाल मंजूर है। और जिसने गठजोड़ी की जात दे दी वो भी खाटू वाले को माने हैं। आज तक रिवाड़ी छड़ी के ऊपर शक्कर का प्रसाद चढ़ता है, ना कि बर्फी और पेड़े का प्रसाद चढ़ता है।
और रेवाड़ी से एक ही छड़ी आती है जो कि आदि काल से है। मैं ये नहीं कहता कि 300 साल हो गए या 400 साल हो गए या 500 साल हो गए। जब 400 साल 350 साल हमारे को रेवाड़ी आए हो गए तो छड़ी तो आदि काल से जारी है। बचपन में मैं सुनता था कि खाटू के 4 प्राचीन मंदिर है, खाटू श्याम जी, रिंग, अस्तिजारा और उड़िया जैतपुर। अब तो हर जगह श्याम जी के मंदिर है भाई। तो श्याम बहादुर जी महाराज उस छड़ी की सेवा किसको दे के गए, कैसे दे के गए, वो भी आप पहले तो बताइए। जो माली परिवार है हमारी रेवाड़ी में, पहले उनके बुजुर्ग थे चंदगी राम जी, उनको वो छड़ी दे गए कि भाई निशान तेरे यहाँ से उठेगा, आएगा मेरे यहाँ से, उठेगा तेरे यहाँ से। तो वहाँ से वो रात जगाते हैं, अष्टमी की रात को, नवमी को वही उठाते हैं और वही खाटू लेके जाते हैं। हाँ बताओ, पूरी डिटेल बताओ कि कैसे कैसे परिवार ने सेवा दी उनको, परिवार ने सेवा कैसे दी श्याम बहादुर जी, उनकी सेवा से खुश होके, सेवा से खुश होके तो उनको सेवा दी थी। अच्छा, मैं बताता हूँ। अशोक जी बताएंगे इस बारे में थोड़ा सा खुल के। कहते हैं कि जब हमारे श्याम बहादुर जी बाबा बुजुर्ग हो गए थे, जब उनके समर्थ हो गए थे ले जाने में, तो उनके कई शिष्य थे, जैसे पोली अमल जी और सैनी परिवार 5-7 थे जो संसाथी थे। तो किसी को भी कह देते भाई ये सेवा तुम लेके जाओगे। लेकिन उस दौरान कहते हैं कि एक गाय को बुलाया, गाय पे बाबा ने हाथ फेरा और सबको बोला कि ये गाय जिसके घर जाएगी ये सेवा वो लेगा। वो इसलिए कि आपस के अंदर कोई ये ना समझे कि बाबा उसको ज़्यादा चाहते हैं या उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सैनिक के परिवार के अंदर वो गाय गई, तब से उनकी कई पीढ़ियाँ वो निशान वो लेके जाती है। अष्टमी की रात जगाते हैं, अगले दिन ब्रह्मगढ़ पे वो छड़ी चढ़ती है, वहाँ पे लोग धूप लगाते हैं और वहाँ पे मेला बढ़ता है। अच्छा, हजारों लोगों की तादाद में बढ़ता है वो, और वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। और वो छड़ी श्याम बहादुर जी के घर से ही चलती है। सेवादार वो लोग, सेवादार वो है, मतलब उसका जो भी है वो आप निशान आप लोग आज भी आज श्याम बहादुर जी का है। हाँ, वो सिर्फ सेवादार है उसके। सेवादार वो। और तो ये उनकी छड़ी कब बाबा के द्वार पे कब चढ़ती है, कब उनके द्वार पर? 11 के दिन। पहले क्या था कि पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, तो वो बोले कि रेवाड़ी की छड़ी जो है 11 को चढ़ेगी और सूरजगढ़ की छड़ी 82 को चढ़ेगी। उस वक़्त इतने निशान नहीं आते थे जितने अब हो गए हैं। उस वक़्त तो गिने चुने 5-7 आते थे जो चढ़ते थे, और जो लाखों निशान चढ़ते हैं, और जो शिखरबंद पे लगते थे। और पहले जो खाटू में नियम बनाए हुए थे वो भी श्याम बहादुर जी के बनाए हुए थे कि एक साल इस फैमिली का नंबर है, एक साल इस फैमिली का नंबर है, एक साल इस फैमिली का नंबर है। तो आप जो हमारे प्रेमी जो बाबा से जुड़े हुए हैं जितने भी हैं, मैं चाहूँगा कि अशोक जी आप एक श्याम बहादुर जी के नाम से एक संस्था इन्होंने बनाई हुई है, तो संस्था कीर्तन करती है, क्या करती है, आप ज़रा डिटेल में थोड़ा आगे बताइए। हमारे श्री श्याम बहादुर जी के नाम से एक संस्था बनी हुई है, श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल। तो वो मंडल हमने नहीं बनाया था, दूसरे मंडल से चंद लोग निकल के आए और उन्होंने मंडल बना दिया। मेरे पास आए, बोले भाई साहब एक बार निगाह तो डाल लो। उन्होंने देखा, नीचे नाम डाला हुआ था, ऊपर श्याम बहादुर जी की छवि लगाई। मैंने उनको प्रणाम किया, माँ भाई मैं भी थारा सेवक, तो मैं भी मेंबर बन गया था। उस टाइम में 20 से 25 मेंबर थे कुल। तो मेरे बड़े होने के नाते मेरी इज्जत करते थे, तो मेरे आगे कोई नहीं बोलता था। उन 5-6 जनों को मैंने सबसे पहले एक कंडीशन लगा दी कि भैया रसीद बुक उठा के कभी भी किसी भी आदमी के पास आप पैसा लेने नहीं जाओगे। उन लोगों को लग तो बहुत बुरा रहा था, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था। वो इसलिए कि बिना पैसे से तो कोई काम ही नहीं चलता। वो लेकिन कुछ नहीं बोले। और उनका एक विचार था कि हमारे यहाँ घंटेश्वर मंदिर पे बहुत बड़ा कीर्तन होता है, जो कि उस मंडल में वो लोग भी थे।
कि उनको ये कोशिश थी कि हम उस मंडल से भी बड़ा कीर्तन करेंगे, लेकिन बाबा की ये आशीर्वाद देखो, महिमा देखो कि उनके दिल में ये विचार आ गया, ये वो आ गया कि यार लोग तो पैसा बेकार करते हैं, एक रात के अंदर लाखों रुपए खराब कर देते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बाबा ने ही सद्बुद्धि दी, ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना हम कोई कैंप लगाएं। तो विचार आया कि हम तो भाई आँखों का कैंप लगाएंगे, बाबा ने भी अपनी आँख दान दी हुई है, रोशनी दी हुई है, तो क्यों ना हम वो करें। और जब हमने कैंप की शुरुआत की तो कड़ी जुड़ती चली गई, इतनी जुड़ गई कि हमें कहीं दिक्कत ही नहीं हुई। शुरू के अंदर कुल हमने 400-500 ओपीडी की और हमें ये डर था पता नहीं 400-500 लोग भी आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन हुआ क्या, 5 जगह हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया कि भाई लोगों का ये था भाई पहली बार लगा रहे, तो इतना हुआ कि आधा घंटे के अंदर ही 500 पेशेंट का बुक हो गया रजिस्ट्रेशन। और 2006 के अंदर हमने शुरू किया था ये, और करते करते आज ये स्थिति आ गई है कि हमें 14 वर्ष हो गए आई कैंप लगाते हुए, और हज़ारों लोगों की रोशनी ऑपरेशन करा चुके, हज़ारों चश्मे, हज़ारों लोगों को दवाइयाँ, और बाबा की कृपा देखो, 0 भी कोई कंप्लेंट नहीं है, सबको भरपूर रोशनी मिली है। आज ये रिवाड़ी में एक वो है कि श्याम बहादुर जी के यहाँ जो कैंप में आंखें बनती है वो अच्छी बनती है, और 25-30 हज़ार रुपया खर्च के ऑपरेशन कराता है वो तो चश्मा लगाता है, और हमारे कैंप का जो सस्ता सा ऑपरेशन होता है और उसमें लोग सुई में धागा पिरो देते हैं। ये बाबा की असीम कृपा है। और आज तक हम लोग किसी से कोई पैसा नहीं मांगते। हमारे में आज पहले तो 20 मेंबर थे, आज हमारे 125 मेंबर है, और हमारे 125 मेंबरों के संगठन से ही ये संस्था चलती है। और उसके बावजूद बाहर से या शहर से लोग जो भाव रखते हैं वो अपने आप दान दे के जाते हैं, और इतना दे जाते हैं कि खूब करने के बावजूद भी बचता है। जय हो, बोलिए श्याम बहादुर जी महाराज की जय। एक आपके परिवार में एक मंदिर की स्थापना की हुई है, कहाँ आप बता रहे थे? ये हमारे पुरखों का किया हुआ है। जब हमारे जो पूर्वज थे, वो फतेहपुर शेखावटी से तिजारा आए थे, और उन्होंने ही श्याम बाबा का तिजारा के अंदर मंदिर बनवाया हुआ है, और उसका जीर्णोद्धार हमारे बाबा श्री श्याम बहादुर जी ने कराया था। वो मंदिर आज भी तिजारा के अंदर है, श्याम बाबा। तो आप हमारे प्रेमियों को क्या मतलब एक ऐसा संदेश देंगे कि कीर्तन की कैसे मर्यादा में रह के किया जाए? क्या आप आज कीर्तनों में जाते हो? मैं देखता हूँ बहुत कम जगह कीर्तनों में जाते हो, तो उसका क्या कारण है? कारण ये देखो, कीर्तनों में मतलब पहले वाली बात नहीं रही, या हमारे अंदर कोई कमियां है, तो क्या सुधार आप चाहते हो कि आगे हमें जो समय मिला है उसको हम कैसे सदुपयोग करें, आगे हम कैसे देखो जी, ये तो कीर्तन लोग करते हैं, सब में एक कंपटीशन। मैंने आपको बताया ना कि हमारी भी जो संस्था बनी हमने नहीं बनाई, चंद लोग दूसरे मंडल से निकल के आए और उन्होंने एक मंडल खड़ा कर दिया, और ऐसा ही हो रहा है हर जगह। हर मंडल के अंदर पॉलिटिक्स बाजी चलती है, सब लोग चौधराट चलाते हैं, भाव रखते नहीं, पैसे की उसमें वो करते हैं। तूने ऐसा किया है तो मैं उससे बड़ा कर रहा हूँ, आपने संजय मित्तल बुलाया है, मैं कन्हैया मित्तल बुला रहा हूँ, मैं लखा जी बुला रहा हूँ, सब में कंपटीशन चल रहा है। मैं उनकी कह रहा हूँ जो कीर्तन कराते हैं, मैं सिंगरों की कोई वो नहीं कह रहा। सिंगर तो सिंगर है, सिंगर से जो बुलाएगा तो जाएगा, उनका तो काम भाई, वो तो सिंगर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक होड़ सी लगी हुई है। कीर्तन करे, स्वस्थ करे, साफ सुथरा करे, दिल से करे, भाव से करे, कैसा भी करे, चाहे बड़ा करे छोटा करे, कैसे ही, लेकिन मन के अंदर भाव रखे। दूसरी बात, मैंने कई जगह देखा है, माफ़ करना किसी को बुरा लगे तो, मैं भी 2-4 बड़े बड़े कीर्तनों में गया हूँ, तो वहाँ पे क्या देखा है कि जो हम जैसे जाते हैं तो उनके लिए तो उपहार भी होते हैं, प्रसाद भी होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन आम लोग
जिस जनता के लिए, जिस भाव के लिए आप लोग कीर्तन करते हो, उनके लिए मैंने देखा है, कई जगह देखा है, माफ़ करना बुरा लगे तो, उसके अंदर मैंने देखा है कि जो दर्शन करने आते हैं, जो बाबा के भोग लगाने आते हैं, वो जब प्रसाद मांगते हैं तो प्रसाद नाम की चीज़ नहीं होती उनके पास। मैंने ये कई बार देखा है, तब ये कह रहा हूँ, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। और हम लोग जल्दी से कहीं जाते आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते जाते? कि हम अग्रवाल हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम कहीं जाते हैं तो कुछ देने के लिए जाते हैं, ना कि लेने के लिए। और जहाँ हमारे भाव जुड़ते हैं, मन जुड़ता है और बाबा का आदेश होता है तो हम जाते हैं, अन्यथा हम नहीं जाते। माफ़ करना किसी को बुरा लगा हो तो। मैं सुरेश भाई साहब से कहूँगा कुछ कीर्तनों के बारे में, कुछ अच्छे शब्द, ना कि कठोर शब्द, अच्छे और सभ्य शब्दों में हमारे प्रेमियों को बताएं कि जब आप तो पुराने कीर्तन आलू सिंह जी महाराज के साथ आप कीर्तनों में गए हुए हो, तो कीर्तन पहले किस तरह होते थे। और मेरा एक अपना प्रश्न है कि जो इत्र आज हम जोत में डाल देते हैं, तो क्या वो सही है? ये मेरी जिज्ञासा है। आप मेरा पहले प्रश्न अगर उत्तर दे कि क्या वो इत्र जोत में डालना, ये हम कहते हैं अग्निमुख है, हम उसके अंदर भोग लगाते हैं बाबा का और उसी में इत्र उड़ेल देते हैं, तो क्या वो सही है? इत्र तो जो है बाबा के जो चढ़ता है वो भी मामूली सा लगाया जाता है, ना कि बार बार इत्र छिड़का जाता है। और आजकल चलन तो क्या हो गया है कि चलन जो दिखावे का हो गया है कि इत्र की शीशी लेकर उसको ऐसे छिड़कते हैं, पता नहीं कैसे, क्या कितना बड़ा हूँ कि 4 शीशी छिड़क दी, 10 शीशी छिड़क दी। अरे भैया, इत्र तो भाव का है, थोड़ा सा बाबा के लगा दो। जोत में इत्र छिड़कते हो, अग्नि में कितना तेज अग्नि को आएगा कि अगर बाबा को स्वयं साक्षात मानते हो तो उसको कितना तेज चढ़ेगा कि आप सहन कर लोगे उस चीज को। क्योंकि जब जोत हम जगाएंगे तो बाबा तो अग्नि में आएगा, भोग तो अग्नि में लेगा, और ये अग्नि में आप इत्र चढ़ाते रहते हो। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आज इत्र, प्योर इत्र को इस्तेमाल नहीं करते। आज परफ्यूम या केमिकल युक्त इत्र जो है वो यूज करा जाता है। अगर आप करते हो तो थोड़ा सा इत्र यूज करो जो कि प्योर हो और बाबा के आप चढ़ाओ। बाबा तो भाव का भूखा है, आपके दिखावे का भूखा नहीं है। बाबा तो कहता है कि तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ा, मैं 10 बढ़ाऊंगा, तू 10 बढ़ा, मैं 100 बढ़ाऊंगा। बट वो भाव तो रखो बढ़ाने के। और पहले जो कीर्तन होते थे आलू सिंह जी के होते थे, एक नगारी वाला होता था और एक पेटी वाला होता था और एक मंजीरा बजाने वाला होता था, बाकी ये साजिंदे नहीं होते थे। कोई इको साउंड या बड़ा साउंड नहीं होता था। वो एक शब्द बोलते थे और पीछे बोलने वाले जो भक्त बैठे हुए हैं वो भाव से उस कीर्तन को बोलते थे। आज तो वो इको पे बोलता है, सामने वाले तो बोले या ना बोले। कभी आलू सिंह जी ने हाथ खड़े नहीं कराए कि हाथ खड़े करो, वो नहीं कराते थे। वो तो भगवान के भाव से कीर्तन करते थे। और जब मंदिर के अंदर होता था तो आलू सिंह जी सारे कीर्तन करने के पश्चात कहते थे, जो पोली अमल जी का लिखा हुआ है कीर्तन, वो आगे खाटू वाला, वो आगे खाटू वाला, वो कीर्तन करते थे। और उस टाइम में इतना इत्र श्याम बहादुर जी पे छिड़कते थे कि मूर्ति में से चेहरा देखना भी मुश्किल हो जाता था। कीर्तन भजन पहले होते थे, भजन भाव के हैं। हो रही जय जयकार श्याम तेरे मंदिर में, ये पोली अमल जी के लिखे हुए भगत ने, जब श्याम बहादुर जी चलते थे तो पोली अमल ने भजन बनाया था, उठ मिल ले हो श्याम भगत आए, उठ मिल ले। आज वो चीजें कहाँ हैं? आलू सिंह जी सुनाया करते, क्यों भूल गए श्यामा, महाराज जी के लिखा हुआ। आज कौन कीर्तनों में सुना रहा है? पुराने भजन कौन है? आजकल तो नए नए भजन है। और भैया मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि बाबा का जागरण करो तो भाव से करो, दिखावा मत करो। और आज दिखावा ज़्यादा है, फीत लगने का चक्कर है कि मेरे 1 स्टार लगे या 2 स्टार लगे, 3 स्टार लगे, बाबा मेरे पे ज़्यादा राजी होगा।
अरे बाबा तो जो भाव से कीर्तन सुनने आया राजी उस पे हो जाएगा, तुम्हारे लाखों रुपए खर्च करने पे तुम्हारे पे राजी नहीं होगा। बाबा तो भाव का भूखा है, भाव दो। तो हम कैसे, मतलब कि हम बाबा की जोत की पवित्रता कैसे रखें? थोड़ा सा जोत के बारे में बहुत लोग जानते नहीं अच्छी तरह। मैंने तो बहुत लोग जानते नहीं अच्छी तरह, उसके बारे में मैं बाबा की जोत पे बैठने वाला बंधु, पहले तो मंडल के अंदर ये हो कि इतनी उनकी पावर हो कि जिसकी जो ड्यूटी लग जाए वो ड्यूटी लग जाए। अगर उन्होंने कह दिया कि जैसे ओम प्रकाश जी मेरे पास बैठे हुए हैं कि ओम प्रकाश जी आपको 4 घंटे जोत पे बैठना है, तो ओम प्रकाश जी 4 घंटे जोत पे बैठे, स्वयं पवित्र होके बैठे, तो मुंह के अंदर पान मसाला ना हो, बार बार उठे नहीं, 4 घंटे वहाँ बैठे। और अगर जो जिसकी ड्यूटी लगी इतर छिड़कने की, तो मंडल का क्यों ना प्रधान आए तो वो भी इतर उसी बंदे को दे, वो बंदा इतर छिड़केगा बाबा पे, आप नहीं छिड़कोगे। बाबा की तो बाबा तो पवित्रता का है। आज मंदिर में क्यों नहीं आप घुस जाते हो लाखों रुपए देके? क्यों? मंदिर की पवित्रता रखी हुई है, इसीलिए तो पवित्रता है मंदिर की। अगर मंदिर की पवित्रता है तो बाबा की जोत की भी पवित्रता है। आप भाव से, पवित्रता से बाबा का कीर्तन करो, जिसको जो चाहिए वो मेरे बाबा से ले सकता है, लेकिन खिलवाड़ मत करो कि 5 मिनट बैठे जोत पे उठ के चल दिए, सबके साथ घूमना चालू कर दिया, फिर आके बैठ गए। अरे आपके हाथ कैसे हैं? आपने हाथ धोए या नहीं धोए, पैर धोए या नहीं धोए, मुंह धोए या नहीं धोया? पवित्रता तो खत्म हो। पवित्रता से करो, जोत पे बैठो। और पहले जो जोत होती थी वो जोत तो अब है नहीं बेटा। पहले जब हम बचपन में देखे थे तो सिला बिछाया करते थे, उस पर गेहूँ रख के उस पर दीपक रखा करता है, और उससे 4 उंगल इधर डिस्टेंस करके कोर सेक के रखते थे, और उस कोर पे नारियल और मेवा चढ़ाते थे, और बाबा से अरदास करो कि 4 उंगल दूर जो दीपक रखा हुआ है उसमें से जोत बाबा के ऊपर आए। कोई कपूर नहीं छिड़कते थे, फिर वो जोत आती थी, फिर वो कीर्तन चालू होता था। वो चीजें आज कहाँ हैं? तो जोत पे जो बैठते हैं, मैंने खुद कई जगह मैंने खुद भी देखा है कि जोत पे बैठ के पानी पी लेते हैं। तो क्या वो जोत पे बैठ के कुछ खाना पीना चाहिए? पवित्रता तो भंग हो गई। पवित्रता कहाँ रही? उस वक्त तो वो कुछ नहीं कर सकता। जोत पे बैठा हुआ तो 4 घंटे बैठा तो 4 घंटे वो अपनी प्यास को मौसे। 4 घंटे बैठा रह या 1 घंटा बैठे या 2 घंटा बैठे, अगर दोबारा वो आता है तो फिर पवित्र होके आके बैठे तो बैठे। और आज देखने को है कि हर किसी को मोर छड़ी दे देती है, चवर दे देते हैं, और वो बाबा के मोर छड़ी और चवर ढुलाते रहते हैं। अरे क्या? बाबा के चवर ढुलता है तो आरती के टाइम ढुलता है, ना कि 24 घंटे ढुलता है। मैं ये बात सभी प्रेमियों से हाथ जोड़ के कहूँगा, इसको नोट कर ली जाए। कभी मंदिर में आरती होते तभी चवर ढुलता है, या कभी मंदिर में 24 घंटे हम चवर अपनी भावनाओं को देखते हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाते, या जो कुछ भी समझ सकते हैं उसको, कि हम चवर पूरे टाइम जैसे कीर्तन हम शुरू कर देते हैं, तो वो हमारी नासमझी लगा लो या हमारा ज़्यादा प्रेम लगा लो। कीर्तन के टाइम ही चवर ढुलता है, मालूम नहीं होता। कीर्तन के टाइम ही चवर ढुलता है। अगर कोई उनको ज्ञान दे दे, समझा दे। हमने जो ये मुहिम, एक पेज शुरू किया है, एक मुहिम की है प्रेमियों की बात प्रेमियों के साथ। ये सिर्फ हमारे जो पेज का नाम हमने रखा है, एक प्रयास मर्यादित कीर्तन। तो ये हमने जानने के लिए रखा है कि हम मर्यादा में कैसे रहे। हमें खुद नहीं पता, हमें अधूरा ज्ञान है, और अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो हम उसी ज्ञान की, उसी जानकारी की खोज में हमने हमारा आज पहला जो शुरुआत थी, तो श्याम बहादुर जी की गद्दी से हमने ये शुरुआत आज की है। और आगे भी हम अन्य प्रेमी जो हुए, जिन्होंने 40-40, 50-50 साल कीर्तन करते हुए हो गए, हम उन्हीं प्रेमियों से आगे भी इसी तरह का ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार लेंगे, और आगे कीर्तनों को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो हमने नादानियाँ की, जो हमने गलतियाँ की, हम उनको भुला के अब एक अच्छी राह
सुनने की कोशिश करेंगे। तो मैं सुरेश भाई साहब से कहूँगा कि कुछ और भी कोई अच्छी बात मैं हमारे प्रेमियों से के साथ जो शेयर भी करें। इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उससे मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर मैं कुछ बोल दूँ तो मेरी बात पे नाराज मत होना। आज मेरे बाबा को खिलौना बना रखा है, कुर्सी पे बैठा के दिखाते हैं, उनके पैर भी दिखा रखे हैं, हाथ भी दिखा रखे हैं, तीर भी लगा रखा है। आज श्याम बाबा का कीर्तन करते हैं तो बंसी भी लगा रखी है, 3 बाण भी लगा रखे हैं, लीला घोड़ा भी रख रखा है। अरे मेरा बाबा है, बाबा का तो शीश है, 3 बाण तो उसके पास बर्बरी के पास थे। आज खिलौना मत बनाओ बाबा को भाव से रखो, बाबा का पूजा करो, बाबा को मनाओ, पुष्प चढ़ाओ, कुछ भी करो, जामा पहनाओ, लेकिन खिलौना मत बनाओ। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध। तो एक और बहुत क्वेश्चन प्रेमी पूछते हैं, क्या बाबा की छवि घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? अगर रखनी चाहिए तो कैसे रखें? अगर आप थोड़ा सा इस ऐसा है कि श्याम बहादुर जी ने कभी भी जो चांदी का रथ बना हुआ है खाटू के अंदर, उसमें भी श्याम बाबा को नहीं निकलने दिया। ना उस वक़्त श्याम बाबा का कोई चित्र होता था। आज आप हमारे घर पे आके देखो तो भी श्याम बाबा का चित्र नहीं है, क्योंकि अगर हम श्याम बाबा के चित्र को स्थापित करते हैं तो वो हमारे लिए श्याम बाबा है। और जो खाटू के अंदर 5 टाइम आरती का नियम बन जाता है तो वो नियम हमारे को भी बनता है। लेकिन हम गृहस्थी हैं, हम 2 टाइम आरती करें, लेकिन 2 टाइम आरती भी नहीं पुकती आजकल। अपने खाने से पहले भोग लगाएं। आज 95% किचन के अंदर पवित्रता तो रहती नहीं है, तो बाबा को क्या भोग लगाओगे बना के? मतलब आपका ये कहना कि हमें मतलब बाबा का चित्र अगर हम रखें तो उसकी शुद्धता, अगर हम पवित्रता रख सकते हैं तो हम रखें, वरना हम वैसे ही बाबा को नमन कर लें। तो श्री कृष्ण की मूर्ति अगर श्री कृष्ण की लगाओ, राधा कृष्ण की मूर्ति लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के साथ राधा होगी तो पावर आपके घर के अंदर डबल होगी, और कृष्ण होगी तो सिंगल पावर होगी। क्यों? राधा एक धारा है जो आपके सारे पापों को बहा के ले जाएगी। राधा कृष्ण की लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे मिलने वालों के पास या मेरे रिश्तेदारों के पास किसी के श्याम बाबा का चित्र नहीं लगा हुआ, कोई प्रतीक नहीं। ना बिलास राय जी पाड़िया ने लगवाया, ना महादेव प्रसाद जी कानपुर वालों ने लगवाया, ना मातृदत्त जी वैद्य ने लगवाया कभी श्याम बाबा का चित्र, ना छोटे लाल जी चावल वालों ने लगवाया। एक श्याम बहादुर जी के बड़े कलकत्ता से शायद मुझे बड़े प्रिय शिष्य हुए जो भजन लिखते तो श्याम बहादुर जी के नाम से, वो बाद में लिखना चालू करा था शिवचरण भीमराज का। शिवचरण भीमराज वो पहले काशी राम जी के लिखा करते, बाद में श्याम बहादुर जी के लिखने चालू करे। उनका कोई अति प्रिय कोई भजन जो उनके तो बहुत भजन आपको अच्छा जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप देखो ऐसा है कि उनके कोई मेरे से कोई याद हो? बहुत से हैं उसके। उन्हें एक पिपली बनाई थी जो मुझे आज तक सिर्फ एक दफ़ा सिब्बू जालान ने सुनाई थी, उसके बाद वो पिपली मेरे को कोई नहीं सुना सका। और वो पिपली की 4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ जो शिवचरण जी की लिखी थी। अरे लीलो तो घोड़ो बाबा तारो नाचनो जी, अजे जाकी मोत्या जड़ी रे लगा, मैं सरस सलोणो हिबड़े माही रम गयो जी। ये शिवचरण जी के थे। और नंदू जी ने भी जो भजन बनाते हैं वो भी उन्होंने शिवचरण जी से ही सीखे हैं। नंदू जी एक दफ़ा आपके यहाँ आए थे, उसके ऊपर एक थोड़ा सा पहले जो एक बार जो भाई साहब ने बताया कि नंदू जी जो कीर्तन किया था 1995 में रेवाड़ी कीर्तन करने के वास्ते आए थे, ना कि हमारे यहाँ गद्दी पे आए थे। उस वक़्त इतनी बरसात हो गई थी कि सड़कें सारी टूट गई थी। मेरे पास मंडल वाले आए
कि नंदू जी बैठक में आना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा भैया आने दे, क्या है, हमारे यहाँ तो ये हिसाब है कि आप दर्शन करने के लिए आओ, चाहे आप लोग दर्शन करो, घंटा भर करो, 2 घंटे करो, कीर्तन करो, हमारे लायक जो सेवा है वो हमें बता दो, हम आपकी सेवा करने के लिए उस वक्त मौजूद हैं। नंद किशोर जी आए, जानता तो मैं भी था, जानते वो भी थे, तो उन्होंने बैठक में कीर्तन करे। मैं कहा बहुत बढ़िया भैया, कीर्तन करो कि मैं मोर छड़ी उठा लूँ। मैंने कहा उठा ले भैया, मेरा क्या है, तू बाबा के यहाँ पे आया, कीर्तन कर, मोर छड़ी उठा ली, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बजट भी सुनाए। फिर मैं मेरी माता जी के अम्मा के पास ले गया, जो कि उस वक्त तो बैठती। मैंने कहा अम्मा ये आए हैं, ब्राह्मण है, बेचारा परेशान है, इसकी परेशानी की दूर करो। तो उन्होंने मेरे से कहा कि एक दादाजी का चित्र ला के दे और एक बर्फ़ी का डिब्बा ला के दे। तो मैंने चित्र और बर्फ़ी का डिब्बा अम्मा को दिया, अम्मा ने नंदू को दिया। तो बोला ये ले चित्र और ये ले डब्बा, और यहाँ से जा, पीछे मुड़ के मत देखियो। उसके बाद नंदू जी दोबारा जब पदयात्रा करते हुए आए थे, तब मेरे से बोले कि भैया मुझे अम्मा जी से मिला दो। मैं कहा भैया अम्मा तो ऊपर गई, मैं किससे मिला। बड़ा प्यार नंदू जी को, माता जी का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला। और भैया करने वाला तो सब श्याम बाबा है। श्याम बहादुर जी का कोई और ऐसी कोई उनके चेलों पे या उनके जितने भी शागिर्द हुए, बिलास राय जी पाड़िया, यूँ बोले वो सुनाते थे, हम सुनते थे। वो बिरला मिल में नौकरी करते थे। यूँ बोला बाहर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था, वो बोला कि मैं लाख फेंक दूँ, मेरी लाख कोई नहीं छुड़ा सकता। बोला मैं जवानी के जोश में था कि भाया पहले लाख तू फेंक दे, मैं बच जाऊँ तो हमारी ज़िंदगी है, पाछे मैं फेंकूँगा, थे बच जाओ तो थारी जिंदगी है। क्योंकि वो मारवाड़ी बोलते थे। और रामेश्वर दास जी गाड़िया के दामाद बिलास राय जी पाड़िया, बाजीगर ने जब कहा कि आओ जी पहले, तो वो ले गुरु का नाम खड़े हो गए। उसने लाख फेंकी, कुछ नहीं हुआ। बाद में बिलास राय जी ने लाख फेंकी, उसके मुंह में से उल्टी हुई। वो डेली रिवाड़ी रात को आते थे, अहमदाबाद मेल से चल के रात को 12 बजे जब रिवाड़ी आए और श्याम बहादुर जी की बैठक में मत्था टेकर वो अंदर आए, तो श्याम बहादुर जी ने एक थप्पड़ मारा कि आज तो तेरे को बचा दिया, आइंदा नहीं बचाऊंगा। अगर लाग उतारना नहीं जानता तो कभी जिंदगी में लाग मत फेंकी। श्याम बहादुर जी के तो बहुत वो हैं, क्योंकि हम सुन सुन के वो हो गए कि बाबा हमारा ऐसा करता था। एक दफ़ा बिलास राय जी बता रहे थे कि ऊपर कमरे में रुके हुए थे, कोई मिलने वाले आए थे, वो केले लेके आए थे। वो देते थे तो श्याम बहादुर जी बोले मैं किसी का कुछ लेता नहीं हूँ, मेरे लायक तो जो सेवा है वो मुझे बता दो। रात को वो केले बंदर खा गए। वो 3-4 टोकरी केले लेके आए थे। एक टोकरी केला जो है रेलवे में चोरी हो गया था, 3 टोकरी वो लेके आए थे। तो रात को जब बिलास राय जी आए तो बिलास राय से बोला बिलास राय एक काम कर, वो केले लेके आए थे, केले तो बंदर खा गए हैं, तू स्टेशन पे चला जा और ये 2 रुपये ले, और उस ठेले पे जाके उसके एक टोकरी रखी हुई है, 2 रुपये लेगा, 2 रुपये ला के और वो केले की टोकरी वहाँ रख दे। कहीं वो ये ना कहे कि केले श्याम बहादुर जी ने तो वैसे लिए नहीं और वैसे मंगा के खा गए। श्याम बहादुर जी के जीवन में आपने मुझे एक रोशनी डाली थी कि वो कभी बाहर का नहीं खाते थे किसी, कभी वो भी हमारे प्रेमियों। श्याम बहादुर जी अपने घर के अलावा कहीं पे भी नहीं खाते थे। हमने तो ये सुना है कि जब हमारे पिताजी की शादी हुई तो भी उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि पिताजी की शादी झज्जर हुई थी, उन्होंने वहाँ पे भी नहीं खाया। अपने पैसे दे के फ्रूट और दूध मंगाते थे और वो पीते थे, और हैंड पंप से जल लेके पीते थे। समदाने में भी कभी कुछ नहीं खाया, वो किसी के घर खाते नहीं थे। एक और आपने मुझे बताई थी कि उनके साले वो दाढ़ी वाली बात, बिलास राय जी पाड़िया, हाँ जी, क्योंकि उन्होंने 20 साल श्याम बहादुर जी के पास आए, वो पावर थी। मैं भी उनके पास गया था, तो मैंने भी गई थी, क्योंकि रिश्ते में वो फूफा जी लगते थे। क्योंकि बिलास राय की औलाद जिंदा नहीं रहती थी,
तो उनकी घरवाली को श्याम बहादुर जी ने बेटी बना लिया था, और उनके छूचक और भात सब हमने भरे हैं बिलास राय जी के। एक आलू सिंह जी की जो आप है कि आलू सिंह जी आए, उनकी जब दिक्कत होगी थी उनको आलू सिंह जी को, तो वो एक हमारे प्रेम भक्तों के साथ प्रेम में साथ आलू सिंह जी जो है, परिवार वाले कहते थे कि ये पागल हो गए हैं, उनको लेके रिवाड़ी आए थे, और ये बातें हालू सिंह जी के बड़े भाई नाथू सिंह जी हमें सुनाया करते थे। वो लेके आए, बोला भगत जी ये तो पागल हो गए, कहीं बेल डाल रखी थी। वो बोला कुछ भी नहीं है, इसकी बेल्ट खोल दो, और ऐसा करो कि गलता जी पे जाके लंगूरों को तुम केला खिलाओ, जो लंगूर केला खा के वापसी इनको दे दे, और ये खा लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ही करा, वो ठीक हो गए। जय हो। बिलास राय जी का साला बोला कि जिया जी मैं दाढ़ी रख लूँ, यूँ बोला भाया कटियो मत ना, यूँ बोला नहीं कटाऊंगा, यूँ बोला रख ले। उसके जब पोता बड़ा हुआ, शादी हुई, तो बोला दादाजी शेव करा लो, अच्छी नहीं लगती, आप बूढ़े बूढ़े लगते हो, यूँ बोला बेटा रहने दे, यूँ बोला नहीं। जिस वक्त उन्होंने शेव कराई उनको दिखना बंद हो गया। भक्त की आवाज़ को कभी पहचान नहीं सकता कि वो किस वक्त क्या बोल दे। और आज बीते बातें याद करा तो हिबड़ो मारो रो गए है। कहाँ है वो हालू सिंह जी के अखाड़े जो देखा करते, जो खाटू के अंदर प्यार था, वो प्यार अब कहाँ है? कहाँ है खाटू के अंदर वो भाव, अब जो पहले भाव हुआ करते, पहले एक दूसरे के काम आते थे। तो पहले जो प्रेमियों में प्यार था, क्या आज वो प्यार आप देख रहे हो? जैसे भीड़ तो खूब बढ़ गई, लेकिन क्या प्यार आज देख रहे हो आप? प्यार वो नहीं है, प्यार आपसी प्यार बना हुआ है, आम के लिए प्यार नहीं बना हुआ है। आम के लिए प्यार नहीं है। आज जो है सबकी होड़ लगी हुई है। पहले कोई दुखी हालू सिंह जी को, या श्याम बहादुर जी को, या बिलास राय को, या महादेव प्रसाद जी को, या छोटे लाल जी को, या सावल राम जी को, या मातृदत्त वैद्य को ये नहीं था कि ये दुखी कौन है कौन नहीं है, इसके दुख का निवारण करना है। पहले ये होता था, अब तो गुटबाजी है खाटू। एक ये भाई साहब, ये सूरजगढ़ निशान का अगर आपको कुछ पता हो कि क्या है इसका, अगर भैया आप जी इसके बारे में कुछ इसके पता है? बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके पास काउंटिंग होगी कि 360 साल हो गए या 370 साल हो गए। मैंने तो सावल राम जी को 62 से मैं जा रहा हूँ, 62 से मैंने सावल राम जी को देखे। वो तो बेचारे सीधे साधे थे, किसी से कुछ लेना नहीं। किसी का संकट कोई पहुँच गया, संकट कटता है तो उसका संकट काट दिया, कोई दिखावा ही नहीं था उस वक़्त ना। और सबसे बड़ी चीज़, उस वक़्त सूरजगढ़ में मंदिर भी नहीं बनाया था। जय हो। अशोक जी, आपको कोई भाई साहब कुछ बातें भूल गए हो, आपको कोई याद हो तो आप कुछ यादें शेयर करें। नहीं, जैसे कि हमारे बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार एक ही रहा है कि उन्होंने मोड़ छड़ी से ताले खोल दिए थे। प्राचीन काल में बताते हैं कि राजा ने मंदिर पे कब्जा कर लिया था, और जो भी दर्शन करने आए हुए थे, श्याम बहादुर जी भी गए हुए थे। हाँ। तो उन्होंने सेनाओं ने बोल दिया जाओ, यहाँ कोई दर्शन वर्शन नहीं होंगे, जाओ। तो श्याम बहादुर जी बड़े वो हुए, उन्होंने श्याम बाबा से प्रार्थना की, विनती की उनसे, उनमें भाव आए तो हमारे पिताजी बताते थे जब बाबा में भाव आते थे तो धोती और कमीज पहनते थे, टोपी लगाते थे और हाथ ऐसे खुल के, ऐसे मैंने एक बार सपन में भी देखा था। अच्छा, सिर्फ एक बार। हाँ। और कहते थे कि एक बारी में जैसे भाव आते थे, जब मंदिर में अंदर बाहर आते जाते थे, 3 डग के अंदर और मंदिर था। एक बारी में एक पैडी नहीं चढ़ते, पता नहीं 4 पैडी है या 6 पैडी है या 3 पैडी है, इस तरह से उड़ते हुए जाते थे, उड़ते हुए आते थे। तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, उनमें बाबा की शक्ति आई और उन्होंने मोड़ छड़ी ताले की भिड़ाई तो ताले के टुकड़े खुल गए। और उसके बाद बाबा से प्रार्थना की, बाबा दर्शन दोगे तो पट आप ही खोलोगे, मैं नहीं। तो बाबा ने पट भी खोले, बाबा ने दर्शन किए, और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको भी बाबा ने कहा कि बाबा के दर्शन कर लो, आज जो दर्शन करेंगे उनका सबका बेटा पार, सबके दुख दर्द
सब किए। तो ये घटना, तो ये बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार था जो आज भी बार बार दोहराया जाता है। खाटू में उनको बोलता श्याम जी क्या करते हैं जब वो तो जाते बाबा थे। का सिंह कृपा थी, उनके बाबा श्याम बाबा से डायरेक्ट लिंक थे आपस में। आज भी कहते हैं जो पुराने आज भी जो पूजा पाठ या जो जानते हैं वो आज भी मेरे समधी साहब हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं, उनको पितरों का वो है। तो वो बताते हैं कि आज भी डेली हवा के रूप में श्याम बहादुर जी और हालू सिंह जी हवा के रूप में आज भी वहाँ मंदिर में विराजमान रहते हैं। उनसे रोज़ मिलते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ जाते हैं। इसलिए आज भी श्याम बहादुर जी की गद्दी पे और हालू सिंह जी की गद्दी पे श्याम बाबा का पूरा आशीर्वाद है, पूरी कृपा है। कोई भी भगत श्याम बाबा के नहीं जा सकता हो, या उस गद्दी पे चाहे हालू सिंह जी की गद्दी हो या श्याम बहादुर जी की गद्दी हो, और वहाँ पे वो प्रार्थना करे, धोख लगाए, तो वहाँ भी श्याम बाबा उनकी प्रार्थना सुनता है, उनके कष्ट दूर करता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय। और आज भी खाटू के अंदर जो ताला मुठिया बंद होता है, ये वही ताला है जो श्याम बहादुर जी ने मोरछड़ी से खोला था। जय वो हो, ताला आज तक चेंज नहीं हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो। तो और शहरावजी 1962 से मैं जब पिताजी के साथ जाता था खाटू, और 85 तक पिताजी गए हैं, 83 तक। जब वो पिताजी जाते थे तो पिताजी जब खाटू जाते थे, 9वीं को हम यहाँ से जाते थे, 10वीं को सुबह मंदिर जाते थे, तो वो गर्भ के अंदर मत्था टेक के आते थे, और 13 को जब वो वापसी आते थे तो भी गर्भ के अंदर मत्था टेक के आते थे। तो आप का परिवार जो श्याम बहादुर जी हुए वो तो आलू सिंह जी के गुरु हुए, तो उन्होंने इस नाते से आपको आलू सिंह जी तो कहते थे कि भाया श्याम बाबा की वीटो पावर तो थारे पास है, हमारे पास तो है, तो ना मैं तो सेवक था। वो तो आपको गुरु, आपके परिवार को गुरु परिवार कहते हैं। तो मैंने पीछे देखा शायद मोहनदास जी भी आप गद्दी पे आके गए थे। आपने शायद आते हैं, सभी आते हैं, मोहनदास भी आते हैं, उनके पुत्र वगैरह भी सब आते हैं। मोहनदास जी को मैंने अपने हाथ से स्टैंड करा खाटू के अंदर, स्टैंड नहीं, गद्दी पे। गद्दी पे। क्या आपका बड़ा प्यार रहा है मोहनदास जी से है प्यार। नहीं, सब वो पूरे आज परिवार से ही है। परिवार तो सेवक परिवार तो सभी सेवक आपका- परिवार पूरा है अपना। पहले तो आपका पुराने है। टाइम में- और हम तो ये और एक थोड़ा सा बताइए कि पहले क्या साधन होते थे जब आप 62 में जाते थे, तो क्या साधन थे? 62 में कैसे वहाँ जाते थे? रेलगाड़ी से जाते थे, और घर से सारा सामान, तो स्टेशन क्या यही नून, होता था? तेल, मिर्च, लकड़ी, सब चीज़ लेके जाते थे। रेवाड़ी स्टेशन से जाते थे, रात को 11 बजे ट्रेन जाती थी, उसमें बैठते थे, सुबह 5 बजे उठते थे। वहाँ से एक बस चलती थी, उस बस के अंदर बैठ के जाते थे। सारा भूड़ ही भूड़ था, कोई सड़क नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी। जहाँ वो गाड़ी फंस जाती थी, मिट्टी निकालते थे, जाली डालते थे, गाड़ी चलती थी। अगर बस वो निकल गई तो ऊँट गाड़ा चलता था, उस गाड़े में बैठते थे तो खाटू पहुँचने में 6, 7, 8 घंटे लगते थे। अगर ऊँट गाड़ा नहीं मिले तो भैंसा गाड़ा होता था, उसमें बैठ के जाते थे। आज तो प्रेमियों के पास अपार साधन है और बड़े प्यार से पहुंचते हैं। तो आप जो आज प्रेमी हैं जो जाते हैं आराम से, वो जाने कि पहले प्रेमी कितने कष्ट उठा के और किस तरह जाते थे और कैसे बाबा की साधना, बाबा का प्यार मिलता था। पहले जो पैदल जाते थे, बहुत कम पैदल जाते थे, हर कोई निशान उठा के नहीं जाता था। जो पैदल जाते थे उसको सांसारिक दुनिया से कुछ नहीं था, वो श्याम बाबा को याद करता हुआ जाता था। अगर भूड़ के अंदर कांटा भी चुभता था तो उसको बाबा याद आता था। और जितनी दफा पैदल चल के बाबा याद आएगा, कांटा चुभेगा, तो उतना ही तो बाबा संकट हरेगा। जय हो, कष्ट तो ऐसे ही कटेगा। पहले जब बाबा के जाते थे ना, तो बाबा की गुम्बज में लट्टू लगा हुआ होता था, और वो कई किलोमीटर पहले नजर आ जाता था, और बस में जय वहीं से जय लोग जय कहते थे कि बाबा घर आ गया निशान। ये जो आज निशान
निशान बोलने लगे, ध्वजा, पहले हम ध्वजा बोलते थे, अब निशान बोलने लगे। जो प्रेमी इतने निशान उठाते हैं तो क्या निशान की महिमा है, क्या वो सही है? तो पहले निशान किस तरह उठते थे, क्यों उठते थे, और आज ये एक देखा देखी है क्या? पहले इतने निशान नहीं थे। पहले जो मौजिस थे, जो बुजुर्ग थे, जो भगत लोग थे, वो ही लेके आते थे। 62 के अंदर 5, 7, 10 ही 20 निशान आते थे। तो मित्र मंडल कलकत्ता वालों का आ गया, गंगानगर वाले आ गए, ये आते थे लेके। आम जनता नहीं आती थी, अब तो आम जनता आती है। और मैं ये कहता हूँ कि जब आप निशान उठाते तो निशान किसका प्रतीक है? वो श्याम बाबा का प्रतीक है। जब आप सच्चे मन से उस ध्वजा को उठाओगे तो उस ध्वजा के अंदर श्याम बाबा का वास होगा, लेकिन पवित्रता आप उसकी खत्म कर देते हैं। क्या ध्यान रखना चाहिए हमारे प्रेमियों को? देखो, अनजान है, आज कोई बताने वाला नहीं सही पवित्रता कि कैसे हम उसको लेके चले, कैसे मेन पवित्रता है। आप घर से निशान लेके चल रहे हो, 400 किलोमीटर आप पैदल आ रहे हो, आप कहाँ तक पवित्रता रखोगे? जैसे रिंगस से आज ज्यादातर लोग रिंगस से जाते से हैं। आप चल रहे हो, 15 किलोमीटर है। आप हर काम से पहले निर्वृत्त हो जाओ, खाट रिंगस चलने से पहले। फिर आप नहा धो के स्नान करके बिना खाए पिए, खाना पीना, चाय पीनी सुबह पी लो, उसके बाद नहा धो के पवित्र होके आप निशान को लेके जाओ और बाबा का मनन करते हुए आप जाओ। बीच में कहीं आप स्टॉपेज मत करो और आप सीधा जाके निशान बाबा के वहाँ चढ़ाई आओ। देखो कि आपकी मनोकामना पूर्ण होती है या नहीं होती है। मैं देखता हूँ, मैं भी उन गुनाहों में शामिल रहा हूँ। मैंने भी निशान, हम यात्रा करते हैं तो बीच में हम रुकते हैं, चाय पीते हैं। क्या अगर कलयुगी जीव है, अब गलतियाँ हमारे से भी होती हैं, हम भी करते हैं और आगे ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। देखो, लेकिन अगर तो बीच में जैसे क्या है कि हम यात्रा लंबी है, बुजुर्ग है या किसी को दिक्कत है, कोई बीमार है या कई है जो शुगर पेशेंट है, अभी इतना लंबा चलेगा तो, लेकिन उसकी भावना निशान चढ़ाने की। ऐसा है कि बाबा से जो बात होती है वो भाव की बात होती है। मेरे को तो 70 में कह दिया था मैंने तो कि भाया बहुत भीड़ होगी, अब तुम संभाल लेना, क्योंकि इनके कुल देवता जितने वो तो उतने आते हैं, बाकी तो दूसरे ही आएंगे। तो वो आ रहे हैं, अब सब भाव से निशान लेके आ रहे हैं, लेकिन प्रार्थना यही है कि पवित्रता तो रखो। अगर कहीं आप निशान को रखते हो तो उसके नीचे कोई आसन तो दे दो, बिछा तो दो। ये चीज, ये बात, उसके नीचे बिछा तो दो, उसको पवित्रता तो रखो। ये थोड़ी है कि निशान हाथ में है, चाय भी पीते हुए हम चल रहे हैं तो वो निशान नहीं। उसकी पवित्रता को खंडित मत करो, चाहे आपको जाने में आधा घंटा और ज़्यादा लग जाए, लेकिन उसको पवित्रता रखो। अगर हम कहीं रखें तो प्रॉपर उसको आसन दे के, अच्छी जगह देख के उसको रखें और चाय पी के अपने अच्छी तरह हाथ धो के फिर दोबारा प्रभु जी का स्मरण करके फिर हम उस निशान को उठाएं। हमारे सुरेश बहादुर जी का ये कहना है और ये हमें सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं आप सभी को बताता हूँ पुराने अपने बचपन की बात। जब हम खाटू जी जाते थे मेले पे, पहले साल में एक बार ही जाना होता था, अब तो जब मर्जी है चले जाओ। तो जब हम जाते थे घर से तो पूरा सामान लेके जाते थे और हमारे जो घर की बुजुर्ग होती थी, दादी, ताई, चाची, मामी, जो भी होती थी, पट्टे पे खड़ा करके, और जैसे निशान की बात चल रही है, मैं उसी को याद करते हुए बता रहा हूँ कि लाल छड़ी होती थी, छोटी सी, जैसे बच्चों में आपने देखा होगा, और हम फैंटे में डाल के, और हम कितने ही होते थे, सबके नाम की वो छड़ी होती थी, हम अपने हाथ में पकड़ते थे उसे। मुझसे बड़ा है तो उसके भी मेरे पिताजी हैं, तो उसके भी मेरी माता जी हैं, उनके भी जो भी है, जो भी खाटू जाने वाले हैं, और हमें पट्टे पे खड़ा करके, तिलक करके, पैसे देके जब विदा करते थे। तो पुरानी चीज़ें तो चेंज ही हो रही है सर। फिर भी हमें इसमें इस मामले में थोड़ा सा अपना रखना चाहिए, स्वच्छता, सफाई का। मैं तो उसी चीज़ को देखते हुए
कि पहले खाटू जी जाने के लिए घर से इस तरीके से बुजुर्गवार सहरावत जी, देखिए हम इसीलिए कि अब भी हमारे यहाँ पे ये है कि हम, मेरा बेटा, पप्पू के दोनों बेटे, हम पांचों जाएंगे तो हम पांचों श्याम बाबा की नारियल चढ़ाएंगे। बेटियां नहीं चढ़ाएंगी, बेटे चढ़ाएंगे। अगर हम हर महीने जाएंगे तो हर महीने नारियल चढ़ाएंगे। नारियल श्रीफल को हर महीने हम चढ़ाएंगे। ये बाबा की भेंट। और हमारे साथ जिस बेटी की शादी नहीं है वो हमारे साथ जा सकती है। शादी होने के पश्चात हम उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते, घर से साथ नहीं ले जा सकते। स्टेशन पे वो मिल जाए, स्टेशन से साथ बैठा के ले जाएंगे। अच्छा। घर से साथ नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, चलो ये कोई और नई बात हमें सीखने को मिली। और एक हमारे यहाँ पे सुहागन जो औरत हमारे साथ जाएगी वो खाटू से कभी चूड़ी नहीं खरीदेगी, सही। क्योंकि स्वागत तो गई है, चूड़ी किस लिए? तो आज का तो मार्केटिंग करते हैं ना जी, आज मार्केट बनी हुई है खाटू में। हमारे यहाँ तो वो कोई- बेचारे दुकानदार है जो चूड़ियाँ वाले हैं, वो बैठे अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए, और लेडीज बड़े शौक से पहले खुश तो- होके जाते पहले हैं ले नहीं जाते हैं। ओम जी बाबा का जब प्रसाद घर घर बांटते थे ना, तो आपने देखा वो मेला लगता है वहाँ पे, छोटे छोटे लक्कड़ के वो खिलौने खिलौने। तो पहले खिलौने लाते थे, और जैसे कि खाटू जी हम आए हैं, प्रसाद दे रहे हैं, आपको दिया उनको, तो एक खिलौना साथ जाता है। 1 किलो ना साथ देते अच्छा, थे। सवामणि के बारे में कुछ आप और थोड़ा अगर बताओ तो अच्छा रहेगा। सवामणि जो लगाते हैं तो कैसे लगानी चाहिए, क्या उसका एक तरीका है? ऐसा है कि आज सवामणि भी जो है लोगों ने दिखावा कर रखा है, जो कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मैं तो सवामणि वो है कि आप मंदिर में सवामणि करो, बाबा को सवामन दो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने आपसे 1 लाख रुपया लिया और 1 लाख रुपए दिखा के और मैंने 1000 रुपया आपको दे दिया, तो क्या आपके पास आपका 1 लाख रुपया आ गया? नहीं आया। ऐसे ही बाबा को आप सवामन भोग लगाओ और स्वयं प्रसाद लो, और फिर आपके रिश्तेदार और भाई बंधु को आपने जो प्रसाद बांटना है बाजार से और लो, और जो प्रसाद आपने मंदिर से लिया है वो मिला के फिर सबों को दो, तब वो बाबा की सवामनी है। ना कि 50 किलो बर्फी बनवा के, और बनियानी वैसे होशियार होए, आधा किलो ले गई और 200 ग्राम पंडित जी ने रख लिया, 300 ग्राम ला के मिला दी, और रिश्तेदारों को एक एक डब्बा दे के कह दी कि ले सहरावत जी ये एक डब्बा लो। जो बोलो की चीज़ को? जो बोलो बाबा के सवामनी करके आया हूँ। क्यों बाबा को बदनाम कर रहे हो? वो तो आपके रिश्तेदार खा रहे हैं सवामनी। बाबा ने सवामनी कहाँ खाई है? बाबा को सवामन दो और स्वयं प्रसाद लो। जितने मेरे भाई बंधु बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी, और श्याम मैं तो प्रेमी, ऐसे ही करता हूँ। जितने सुन रहे हो सवामणि के बारे में, अब मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई सवामनी। आपके साथ साथ काम तो मेरे भी खड़े हो गए। काम तो हम भी ऐसे ही करते हैं कि सभी करते हैं, ज्यादातर लोग बाबा ऐसे को ही हम सिर्फ भोग का प्रसाद देते हैं और बाकी उसको वापस ले आके और बांटते हैं। सभी लोग ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। एक चीज और भी होगी भाई, तो वो रखते थे नहीं फिर। तो अब आप सभी यही कोशिश करें कि वो जो पूरा सवामन है वो लेके जाएं और मंदिर में ही कहें अगली इसको रखो, और आप मंदिर में वो अपने हाथों से, जैसे भक्तों को भोग बांटते हैं, वो अपने हाथों से वही मंदिर वाले क्या यूज करें, वो उससे अपने हमको अपने कोई अपने मतलब हाथों नहीं से है। बांट दे। आप समर्पित हमने कर तो दो बाबा को प्रभु सवामन दे दिया। आप बाबा को समर्पित कर दो, और फिर उसके बाद जो आपको मिले, भोग मिले, उसको आप ग्रहण करो या आगे जिसको भी देना हो और खरीदो, और उसमें भोग उसको मिला के और फिर वो बांटो। फिर कहो कि भाई हम बाबा को सवामण दे के आए हैं या बाबा का सवामण खिला के आए हैं। और सवामण हम ले आए, 100 ग्राम वहाँ छोड़ के आए, और उसको सवामणि नहीं कहते। ये एक नई बात जानने को मिली है। हाँ जी, सवामनी खुलाने के लिए एक नियम और भी है कि आप अन्न जल जब तक ग्रहण नहीं कर सकते जब तक बाबा के सवामनी का भोग ना लगे। और बाबा के भोग 12:20 पे लगता है, और जो कि 20 मिनट का होता है 12:40 में
फिर वो पट खुलते हैं, तब आपको भोग मिलेगा। तब तक आप अंजल ग्रहण नहीं कर सकते। जय हो, जय हो, जय हो। तो ये थे सुरेश बहादुर का जी, हमारे अशोक जी, पप्पू बहादुर जी। तो हमारा ये पहल के बारे में आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, जो हमने पहल की है कि प्रेमियों को अच्छी जानकारी या पुरानी जानकारी बाबा के प्रति, क्या हमारे को क्या आशीर्वाद दोगे? अच्छा है, सही है, क्या? अच्छी से अच्छी जानकारी दो, बट प्रार्थना यही है कि दिखावे से दूर रहो। बाबा तो मेरा भाव का भूखा है, उसे तो भाव चाहिए। हाँ जी अशोक जी, आप क्या कहेंगे हमारी इस हमारे को? तो यही है क्या आशीर्वाद देंगे सभी भक्तों से। देखो भाव तो सब में है, यंग लोगों में भी है, सब में, सब बाबा को मानते हैं, लेकिन उन बच्चों को या उन लोगों को बाबा के प्रति इतना ही जानकारी ना होने के कारण वो गलतियाँ करते हैं। जो हमारी एक प्रयास मर्यादित कीर्तन की टीम है, आप उनके लिए दो शब्द क्या कहना चाहोगे? उनकी जो हौसला अफजाई करने की ये देखो दो शब्द। आपने जो ये पहल की है, जो शाम जगत के अंदर जो संदेश दे रहे हो, वो एक ऐसा संदेश दे रहे हो जो श्याम बाबा के परम भगत हुए, उनके बारे में बता रहे हो, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया और लोगों का कल्याण किया, लोगों के दुख दूर करे। और आप भी है लोगों को जानकारी दे रहे हो कि कीर्तन करो, लोगों के दुख दर्द दूर करो, अपने भाव चेंज करो, एक स्वस्थता दिल में लाओ, ताकि बाबा जो सबका कल्याण करे, सबके दुख आप दूर एक करे, एक सबका एक अपील अपनी तरफ से कीजिए कि हमारे इस पेज से ज़्यादा लोग जुड़े और आगे हम और अच्छी जानकारियाँ उनको दें। देखिए आप लाइव देख रहे हो और आपको कैसा लगा ये आप जानते हो। हमारी तो यही आप लोगों से विनती है कि इस पेज को इतना लाइक करें, लाइक करोगे, सुनोगे, आपको ये बाबा के प्रति इतनी जानकारी मिलेगी कि आप किसी भी जानकारी से वंचित नहीं रहोगे। श्री श्याम बहादुर जी की जानकारी से और श्री आलू सिंह जी महाराज की जानकारी से आपको पूरे श्याम बाबा के पूरे जगत का आपको पता चल जाएगा, क्या करें क्या ना करें सब पता चल जाएगा। इस पेज को लाइक करते रहें, आपको हर दिन नया ज्ञान, नए कीर्तन, नए भजन सब मिलेंगे। तो हम एक भजन जो मेरे और भाई यहाँ बैठे हैं, सब मिलके एक भजन गाते हैं और उसके बाद हम सब आपको जय श्री श्याम कहते हैं। आ जाओ हाँ जी, हम कोई बात नहीं, बैठ जाए, हम बैठ जाए, सब मिल के भाई चरणों का पुजारी हूँ। चलो जो आप बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो हारे के सहारे की मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सांवरा, ओ तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे, ओ मोर छड़ी लहराई रे, ओ खाटू वाले मोर छड़ी लहराई रे, ओ लीले वाले मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सांवरा, ओ तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे, ओ श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए, श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए, ओ मोर छड़ी से ताले को खोला, ओ मोर छड़ी से ताले को खोला, सिर झुका कर बाबा से बोला, रसिया ओ सांवरा, ओ तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे, ओ मोर छड़ी लहराई रे, ओ खाटू वाले मोर छड़ी लहराई रे, ओ लीले वाले मोर छड़ी लहराई रे, मोर छड़ी का जादू निराला, जिसको थामे है खाटू वाला, मोर छड़ी का जादू निराला, जिसको थामे है खाटू वाला, नीले चढ़ कर दौड़ा ये आए,
लाई रे ओ मोर छड़ी लहराई रे ओ खाटू वाले मोर छड़ी लहराई रे ओ नीले वाले मोर छड़ी लहराई रे ओ मोर छड़ी की महिमा है भारी श्याम घड़ी को लागे है प्यारी मोर छड़ी की महिमा है भारी श्याम घड़ी को लागे है प्यारी ओ हर्ष करे मुर्दे को जिलाए ओ हर्ष करे मुर्दे को जिलाए हाथों में सब तेरे लहराए रसिया हो सावरा ओ तेरी बहुत बड़ी सबलाई रे मोर छड़ी लहराई रे ओ खाटू वाले मोर छड़ी लहराई रे ओ नीले वाले मोर छड़ी लहराई रे बोले खाटू नरेश की जय हो श्याम बहादुर जी महाराज की जय हो सभी प्रेमियों को, सभी भक्तों को, सभी गुणीजनों को, सभी हमारे को देखने वाले और जो भी बाद में देखे उन सबको जय श्री श्याम। तो ये थे आज हम रिवाड़ी श्री श्यामलीन श्री श्याम बहादुर जी की गद्दी से हम सुरेश बहादुर का जी, अशोक जी, इन्होंने श्याम बहादुर जी के जीवनी पर रोशनी डाली, बताया, उनके कुछ ही बातें बताया गए। अगर उनके जीवन की सारा अगर वृत्तांत सुनाने लग जाएं तो कई दिन के लिए हमें ऑनलाइन रहना पड़ेगा। एक चीज और बताओ, किसी ने श्याम बाबा के भजनों की किताब छपा के श्याम बहादुर जी के हाथ में दी तो श्याम बहादुर जी ने बिना देखे ही ये कहा कि ये किताब तो बेकार है, बाबा के भजनों की नहीं है। बोले क्यों नहीं है जी? बोला इसमें बालाजी का तो कोई भजन है ही नहीं। क्या बात? बोला जब तक बालाजी का भजन नहीं होगा इस किताब में तो ये किताब पूर्ण नहीं है। ऐसे ही जब श्याम बाबा का जगराता जागरण आप चालू करते हो, अगर बालाजी का हनुमान जी का भजन आपने नहीं गाया तो उस जागरण का कोई महत्व नहीं है। जय हो, बोलिए बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज का जयकारा लगना जरूरी है। तो शायद हो सकता है हमें इशारे इशारों में ये भी कह रहे हो कि भाई बाबा का भजन गा दिया, हनुमान जी को याद नहीं किया, तो 2 लाइन हनुमान जी महाराज की भी कर ली जाए, हम अपने कार्य का क्यों अधूरा छोड़े। तो 2 लाइन हनुमान जी महाराज। ध्यान कर हनुमान जी का राम जी मिल जाएंगे, कर हुए हनुमान राजी राम खुश हो जाएंगे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। आसरा हनुमान जी का जिस किसी ने भी लिया, जिस किसी ने भी लिया, राम का घन श्याम का बाबा श्याम का प्यारा हुआ, राम का घन श्याम का बाबा श्याम का प्यारा हुआ। नंदू ऐसे देवता से नंदू ऐसे देवता को छोड़ अब कहाँ जाएंगे, कर हुए हनुमान राजी राम खुश हो जाएंगे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोल बजरंगबली महाराज की जय। वीर बजरंगे हर हर पावन शिव का महीना चल रहा है तो भोलेनाथ का जयकारा जरूरी है। तो आप सबको कैसा हमारा ये प्रयास, ये शुरुआत हमारी कैसी लगी,
हमारी टीम की, हमारा ये पूरा एक टीम वर्क है। समय समय पर हम सब आज मैं यहाँ हूँ, उसके कल की मेरी टीम का कोई और मेंबर आपको किसी प्रेमी से मिलवाए तो आप सबसे पहले इस पेज को लाइक कर लें। मेरा इतना निवेदन है कि आगे आपको और अच्छी बाबा के प्रति, बाबा के प्रेमियों से की जानकारियाँ मिलेंगी, प्रेमियों से मुलाकात होगी। हमारा प्रयास यही है कि हम सीखने के लिए निकले हैं, हम जानने के लिए निकले हैं, हम सिखाने के लिए नहीं निकले हैं, हम किसी से कोई द्वेष के उससे नहीं निकले। हम चाहते हैं कि श्याम प्रेमी का अर्थ समझे कि श्याम प्रेमी होते क्या हैं। हम श्याम प्रेमी नाम लिख कर किसी दूसरे की बुराइयां करने से का नाम नहीं होता। श्याम प्रेमी का मेरे हिसाब से अगर कोई मतलब है तो प्रेम प्यार बढ़ाना, आपसी भाईचारा बढ़ाना, किसी निर्बल की मदद करना। उसको हक है किसी निंदा करने वाले को, किसी का उपेक्षा करने वाले को, किसी का बुरा करने वाले को मेरे हिसाब से अपने नाम के आगे श्याम प्रेमी नहीं लगाना चाहिए। आजकल तो श्याम लाडला, तो मैं कुछ गलत हूँ तो आप बताइए। आजकल तो श्याम लाडला लिख रहे हैं। तो वो लाडला अपनी मर्जी से लिख रहे। श्याम लाडला का मतलब क्या होता है जी? आपने नहीं लिखा कभी श्याम बहादुर ने, तो श्याम लाडला खुद ही अपने आप से बन जाते हैं, श्याम प्रेमी खुद ही बन जाते हैं। इनको बनाता कौन है? मतलब मैं लिख लूँ अपने आगे भाई, बहुत भगत जी लिखने लग जाऊँ तो क्या मैं भगत जी हो जाऊँगा? ज़्यादा प्यार करते हैं ना श्याम बाबू से, ज़्यादा प्रेम होता है जब ही। चलिए, हमारा तो यही प्रयास है कि आप सच्चाई को जानें और सच्चाई से ही अवगत होके आप आगे बढ़ें। देखिए, जो झूठ होता है ना वो हमें जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करता है। सच कड़वा होता है, वो जल्दी से हजम नहीं होता है। और आप देखते हुए बचपन में बच्चा मिट्टी जल्दी खाना सीखता है, बोलना बाद में सीखता है। तो उसी तरह हम हैं, हम गलत बातों की तरफ जल्दी भागते हैं, दिखावे की तरफ जल्दी भागते हैं। सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई बड़ी कठिन होती है, सच्चाई का रास्ता बड़ा कठिन होता है, उस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। और हम इसीलिए जल्दी अपना मार्ग छोड़ के दिखावे की तरफ चले जाते हैं। तो हमसे अगर इस इंटरव्यू में किसी से भी कोई गलती रही हो, कोई शब्द किसी के प्रति गलत कहा गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हम सब की तरफ से पूरे अपने एक मर्यादा एक प्रयास मर्यादित कीर्तन पेज को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आगे आने वाले समय में अगर आपका प्यार हमें जैसे आज भरपूर प्यार मिला है, इसी तरह प्यार मिलता रहेगा तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी। हम भी अपने निंदकों से कुछ जवाब दे सकेंगे, हम भी अपने निंदकों से लड़ सकेंगे कि हाँ हमारा कार्य अच्छा है। और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। हमें आपके प्यार की, बड़ों के आशीर्वाद की, छोटों के साथ की बहुत ज़रूरत है। और ये समय हमारे सुधरने का है। प्रभु जी ने समय दिया है हम आत्म मंथन का, तो हम आत्म मंथन करें, अपने आप को देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो हम सभी, सुरेश जी, हमारे दर्शकों को जय श्री अशोक में जय श्री श्याम, सदा सुखी रहो, जय हो। जय श्याम बाबा। आप भी आशीर्वाद दो हमारे प्रेमियों को और सभी खुश रहें। जय हो। बोलो श्याम बहादुर जी महाराज की श्याम बहादुर जी महाराज की जयकार बोलते हुए, श्याम भगत जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। तो बाबा की तो यही है कि बाबा के भक्तों को, पहले भक्तों को, जो भगत हुए, जिन्होंने त्याग किया, ये भगत नहीं जो लिफाफा लेने वाले भगत नहीं, वो भगत जो सच में भगत है, जिन्होंने त्याग किया। भक्ति का नाम ही त्याग है। बोलिए सच्चे दरबार की जय।